जय जगन्नाथ। अनबसर की गुप्त सेवा, एक ऐसी सेवा जिसे प्रभु की आज्ञा के बिना न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। लेकिन कहते हैं, एक बार एक नागा सन्यासी ने अपनी तांत्रिक सिद्धि के बल पर इस रहस्य को देखने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि स्नान पूर्णिमा के बाद प्रभु जगन्नाथ अनबसर पिंडी में विश्राम करते हैं, जहां उनकी सेवा रोगी प्रियजन की तरह प्रेम और गोपनीयता से होती है। लेकिन इसी अनबसर की गोपनीयता से जुड़ी एक अद्भुत लोक कथा भी सुनाई जाती है। ये कथा है एक नागा सन्यासी की। कहते हैं, वह नागा सन्यासी कोई साधारण साधु नहीं था। वह तांत्रिक सिद्धियों का ज्ञाता था, साधना में निपुण था। वर्षों की कठिन तपस्या से उसने विशेष शक्तियां प्राप्त की थी। उसकी सिद्धियों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन साधना के मार्ग में एक सूक्ष्म बाधा होती है, अहंकार। कभी कभी साधक को लगता है कि अब कोई सीमा उसके लिए सीमा नहीं रही, अब कोई रहस्य उसके लिए रहस्य नहीं रहा। यही भाव धीरे धीरे साधना को भक्ति से दूर ले जाता है। उस नागा सन्यासी के मन में भी ऐसी ही एक इच्छा जागी। वह सुनता था कि अनबसर के दिनों में श्रीमंदिर के भीतर प्रभु जगन्नाथ की अत्यंत गोपनीय सेवा होती है। उस सेवा में केवल विशिष्ट दैता सेवक और पतिमहापात्र सेवक ही प्रवेश करते हैं। प्रभु की उस अंतरंग लीला का रहस्य केवल परंपरा संरक्षकों को ज्ञात है। ऐसी सेवा जिसे प्रभु की आज्ञा के बिना न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठने लगे। आखिर उस कक्ष में क्या होता है? क्यों किसी को वहाँ प्रवेश नहीं मिलता? क्यों प्रभु की ये सेवा इतनी गोपनीय रखी जाती है? शुरुआत में ये केवल जिज्ञासा थी, लेकिन धीरे धीरे यही जिज्ञासा अभिमान में बदल गई। उसने सोचा, मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, मैं साधक हूँ, मैं तांत्रिक सिद्धियों का ज्ञाता हूँ, मैं अपने रूप को बदल सकता हूँ। मुझे कौन रोक सकता है? यही वो क्षण था जब उसकी भक्ति पर अहंकार की छाया पड़ गई। जिस सेवा को प्रेम और मर्यादा से स्वीकार करना चाहिए था, उसे वह अपनी शक्ति से देखना चाहता था। जिस रहस्य के सामने विनम्र होकर सिर झुकाना चाहिए था, उसे वह अपनी सिद्धि से जीतना चाहता था। एक रात जब श्रीमंदिर शांत था, दीपों की लौ मंद मंद जल रही थी और मंदिर के गलियारों में गहन मौन था, तब उस नागा सन्यासी ने अपनी तांत्रिक साधना आरंभ की। उसने मंत्रों का जाप किया, अपनी शक्ति को केंद्रित किया और धीरे धीरे अपनी सिद्धि के बल पर उसने मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया। अब वह एक छोटी सी मधुमक्खी बन चुका था, इतनी छोटी कि कोई उसे देख न सके, इतनी हल्की कि मंदिर की हवा के साथ उड़ सके। उसे लगा, अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वह उड़ता हुआ अनबसर गृह की ओर बढ़ा। मंदिर की शांति और भी गहरी होती जा रही थी। धूप की सुगंध वातावरण में तैर रही थी। दीपों की हल्की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी और मधुमक्खी बना वह सन्यासी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला गया। उसके मन में एक ही भाव था, आज मैं उस गुप्त सेवा को देखूंगा, उस रहस्य को जानकर ही लौटूंगा। लेकिन प्रभु की लीला मनुष्य की चतुराई से कहीं बड़ी होती है। जैसे ही वह उस पवित्र कक्ष के निकट पहुंचा, उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहाँ एक दिव्य कमल खिला हुआ था। वह कमल साधारण नहीं था, उसकी पंखुड़ियाँ अलौकिक सुंदरता से भरी थी। उससे ऐसी सुगंध निकल रही थी मानो स्वयं भक्ति उसमें बस गई हो। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मधुमक्खी बने उस सन्यासी का मन डगमगा गया। वह जिस उद्देश्य से आया था, उसे क्षण भर के लिए भूल गया। उसकी दृष्टि उस कमल पर टिक गई। उसकी सुगंध उसे अपनी ओर खींचने लगी। वह कमल के पास गया, धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियों के भीतर प्रवेश कर गया। वो और भीतर गया और भीतर, और तभी अचानक कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। अब वह फंस चुका था। न बाहर निकलने का मार्ग था, न प्रकाश था, न खुली हवा थी, न अन्न, न जल, केवल अंधकार था, मौन था
और अपनी भूल का बोझ था। पहले उसे आश्चर्य हुआ, फिर क्रोध आया, फिर भय ने उसे घेर लिया। वह सोचने लगा, ये कैसे हो गया? मैं तो सिद्ध साधक हूँ। मैं तो रूप बदलकर भीतर आया था, फिर मैं इस छोटे से कमल में कैसे बंद हो गया? समय बीतता गया, एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन भी बीतने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी और उसका अभिमान धीरे धीरे टूटने लगा। जिस सिद्धि पर उसे गर्व था, वही अब किसी काम नहीं आ रही थी। जिस शक्ति से वह प्रभु की गोपनीय सेवा देखने आया था, वही शक्ति अब उसे मुक्त नहीं कर पा रही थी। और तब उस बंद कमल के अंधकार में उसे पहली बार अपनी भूल दिखाई दी। उसे समझ आया कि प्रभु की मर्यादा को छल से पार नहीं किया जा सकता। प्रभु की लीला को अधिकार से नहीं पाया जा सकता। प्रभु की अंतरंग सेवा को जिज्ञासा, शक्ति या अहंकार से नहीं देखा जा सकता। वहाँ केवल भक्ति चलती है, केवल समर्पण चलता है, केवल विनम्रता चलती है। उसका हृदय पिघल गया। अब वह सिद्धि का अभिमानी साधक नहीं था, अब वह केवल एक दीन भक्त था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु जगन्नाथ, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपकी मर्यादा को अपनी शक्ति से पार करना चाहा। मैंने आपकी लीला को अपने अहंकार से देखना चाहा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। आज से मेरी साधना सिद्धि के लिए नहीं, समर्पण के लिए होगी। आज से मेरी भक्ति जिज्ञासा के लिए नहीं, विनम्रता के लिए होगी। कहते हैं, सच्चा पश्चाताप प्रभु के हृदय तक पहुंचता है। और तभी एक दिव्य क्षण आया। कमल की बंद पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी। अंधकार के भीतर प्रकाश उतर आया। सुगंध फिर से फैल गई और वह मधुमक्खी रूपी सन्यासी मुक्त हो गया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वह चकित रह गया। वो अनबसर गृह के भीतर नहीं था, वह स्वयं को उस गुप्त कक्ष के बाहर पा रहा था। मानो प्रभु ने उसे दंड नहीं दिया, मानो प्रभु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि करुणा से उसे बाहर पहुंचा दिया। उस दिन नागा सन्यासी को एक शाश्वत सत्य का बोध हुआ। प्रभु की सेवा देखने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव करने की अवस्था है। और वह अनुभव तब मिलता है जब मन में अधिकार नहीं, समर्पण हो, जब जिज्ञासा में अहंकार नहीं, श्रद्धा हो। नागा सन्यासी प्रभु की गुप्त लीला देखने आया था, लेकिन अंत में उसने उससे भी बड़ा दर्शन पाया, अपने भीतर छिपे अहंकार का दर्शन। और जब अहंकार टूट गया, तब प्रभु की करुणा ने उसे नया जीवन दे दिया। ये कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचने के लिए शक्ति नहीं, सरलता चाहिए। सिद्धि नहीं, समर्पण चाहिए। अधिकार नहीं, प्रेम चाहिए। और जिज्ञासा नहीं, श्रद्धा चाहिए। अनबसर की ये दिव्य परंपरा हमें बताती है कि प्रतीक्षा भी भक्ति है, मर्यादा भी भक्ति है, विनम्रता भी भक्ति है। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन से अहंकार दूर हो, आपके हृदय में भक्ति, विनम्रता और समर्पण का प्रकाश सदा बना रहे। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये दिव्य कहानियाँ पसंद आती हैं, तो सब्सक्राइब करें और बोलिए जय जगन्नाथ।